हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करना। सबसे पहले हम लोगों को पैंट काटनी है। उसके लिए कपड़े को इस तरह से बिछा लेंगे और सबसे ऊपर एक मार्क लगा लेंगे। इस तरह से एक मार्क लगाया हमने और एक और मार्क लगा लेंगे। फिर उसके बाद लंबाई का निशान लगाएंगे। जितनी भी लंबाई पैंट की वो लंबाई का निशान लगा देंगे। उसके बाद निशान लगाएंगे हम लोग थाई का। ऊपर से 10.5 से 11 इंच पे अपने साइज के अकॉर्डिंग नीचे कर लेंगे निशान और एक और मार्क लगा के स्केल से मार्क को स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से, ताकि हमारी पैंट सीधी कटे क्रॉस में। नीचे डबल निशान मोहरी के लिए, थोड़ा सा कट रहा है उसके लिए सॉरी। और फिर साइड से स्ट्रेट कर लेंगे और थाई का निशान लगाएंगे। जितनी भी थाई हो उस साइज से मार्क कर लेंगे और उससे फिर 2 इंच अंदर कर लेंगे इस तरह से। और फिर कमर की तरफ स्ट्रेट मार्क करेंगे। फिर साइड जो हमारी है उसको स्ट्रेट कर लेंगे ऊपर की तरफ और उसके बाद ऊपर की तरफ हल्का सा डाउन कर लेंगे फ्रंट पे। वो करे ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद नीचे थाई पर गोलाई दे देंगे। उसके बाद साइड जो है ना हम लोग स्ट्रेट करेंगे, स्ट्रेट नहीं करेंगे बल्कि नीचे की तरफ हल्का सा शेप देंगे 1.5 इंच का। ये देखिए 1.5 इंच का मार्क करेंगे और उसके बाद जो थाई का मार्क है वहां से लेकर नीचे की तरफ स्केल से शेप देंगे। अगर आपके पास स्केल है तो स्केल से दीजिए, वरना आप हाथ से भी दे सकते हैं। नॉर्मली चाक से एक अंदाजा लेके इस तरह से शेप दे सकते हैं ताकि पैंट का शेप अच्छा है। लगाएंगे जो भी मोज रखनी है 12 या 14 पैंट के लिए इतनी होती है। और उसके बाद जो थाई का बढ़ा हुआ निशान था 2 इंच, वहां से लेके मोरी तक के लिए शेप दे लेंगे इस तरह से। बिल्कुल देखिए अब आपकी पैंट बिल्कुल मार्क परफेक्ट लग गया है। उसके बाद कटिंग कर लेंगे। मार्क के ऊपर, बिल्कुल मार्क के ऊपर काटना है, कोई मार्जिन नहीं देना है। फ्रंट पल्ले में हम लोग कभी मार्जिन नहीं देते हैं। जो भी मार्जिन देंगे वो बैक में देंगे। ये हमने काट लिया और बैक कपड़े को इस तरह से पलट के और बिछा लें। उसके बाद सिंपल तरीका है। आप लोग देखते देखते यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में कुछ भी लिख दीजिए। अगर आपको कुछ डाउट हो तो वो लिख दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रंट पल्ले को बैक पल्ले पे इस तरह से बिछा लेंगे, मतलब प्लेन कपड़े पे बिछा लिया है। और फिर वही थाई के निशान से सीधी स्केल लगाएंगे और जो 2 इंच बढ़ाया था वहां से स्ट्रेट कर लेंगे बैक पल्ले पे निशान। देखिए इस तरह से 2 इंच बढ़ाया था, ऊपर भी 2 इंच ही स्ट्रेट रखा है। उसके बाद जो निशान लगाया है उससे 2 इंच नहीं बल्कि 2.5 इंच और बढ़ा देंगे। 2.5 इंच बढ़ाने के बाद नॉर्मल शेप दे देंगे ऊपर से नीचे तक। नीचे का मार्जिन 1.5 इंच रखिएगा, ऊपर का 2.5 इंच, बस इस हिसाब से आप शेप दे लीजिए। देखिए मार्क आपको दिख रहा है। उसके बाद कटिंग कर लीजिए। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करिएगा। ओके, देखिए पैंट हमारी कट गई है पूरी। साइड से भी मार्क से काट लेंगे पैंट के बगल से। उसके बाद ये देखिए फ्रंट और बैक को कैसे अलग करना है। देखिए बैक पल्ले को उल्टा करिए इस तरह से, सेम जैसे वीडियो में दिख रहा है बस वैसे ही आप अलग करके मिला लीजिएगा। फ्रंट छोटा होता है, बैक बड़ा होता है। छोटे पे बड़ा और बड़े पे छोटा ऐसे करके हो जाएगा। मिला के आप सीधी सिलाई देखिए इस तरह से लगा लीजिए। और इस पैंट में हम लोग देंगे साइड स्लिट। तो आप देखिए नीचे की तरफ 2 इंच मोहरी का जो पहला निशान था वहां से 2 इंच ऊपर सिलाई रोक देंगे और सिलाई पक्की कर लेंगे। देखिए मार्क लगाया और 2 इंच ऊपर रोक दिया। इस तरह से दोनों पल्लों को सिल लेना है, पहले एक और फिर दूसरा। अब ध्यान रखिएगा कि इस चीज में अगर जरा सा भी कंफ्यूजन हुआ तो पैंट आपकी गड़बड़ हो जाएगी। तो कपड़े पे कपड़ा कैसे रख के सिलना है जैसे देखा है वैसे ही बनाइएगा। देखिए नीचे की तरफ थोड़ा सा साइड स्लिट है, उस पर नाखून मार के हल्का सा खोल के और मोहरी हल्की सी हम पहले ही टर्न कर लेंगे, कॉर्नर कर लेंगे ताकि स्लिट बनाने में आसानी रहे। ये स्लिट बनाने का सबसे आसान तरीका है स्लिट बनाने का। देखिए इस तरह से फोल्ड करके उल्टी तरफ एक सिलाई मार लेनी है और दूसरी साइड भी बस सेम ऐसे ही करके सिलाई मार लेनी है। दोनों पल्लों में अलग अलग लगेगी और उसके बाद इसे पलट लेना है। आप किसी भी चीज की मदद से पलट सकते हैं। मैं सीजर से कर रहा हूँ, आप रिस्क ना लेके किसी भी चीज से कर सकते हैं। कटने का डर रहता है। तो उसके बाद आप ऐसे करके सिलाई मार के फिर मोहरी पर सिलाई लगा दीजिए। वो अपने आप उतना फोल्ड होके आ जाएगा 2 इंच पे। उस पर कुछ भी करना नहीं पड़ेगा आपको। उसके बाद देखिए ये हो गया रेडी। ये देखिए स्लिट बन गई आसानी से, बहुत आसानी से। फिर उसके बाद हम लोग साइड मार लेंगे अंदर वाली। उस पर कुछ नहीं करना है, बस मोहरी पे मोहरी रख के जितनी भी मोहरी बांधिए उसे सीधी सिलाई लगा दीजिए 2 बार, ताकि सिलाई पक्की हो जाए। एक बार मारो और दूसरी तरफ भी मार दीजिए, सिलाई पक्की हो जाएगी आपकी। उसके बाद दोनों पल्लों को जोड़ने के लिए, दोनों पल्लों को जोड़ना देखिए बहुत ही आसान है। अगर अभी तक आपने स्टेप बाय स्टेप सब चीज फॉलो की है तो आप दोनों पल्लों को रखेंगे वो अपने आप जुड़ के परफेक्ट आ जाएंगे, वरना दिक्कत होगी।
ये देखिए आपकी पैंट बनकर रेडी हो गई है। परफेक्ट पैंट आई है। और ये देखिए हमने यहाँ किसी को पहनाया है, बट ये इसके साइज की पैंट है नहीं जिसको पहनाया है, इस वजह से थोड़ी लूज लग रही है। हाँ, तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।